बच्चों नेक्स्ट थ्योरम हम कर रहे हैं, एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द साइज ऑफ द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं हम। तो बेसिकली इसमें हमें गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर क्या है ओ, एंड बस ये गिवन है बच्चों। टू प्रूव करना है हमें इसमें एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन प्रूफ पे आते हैं बच्चों डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये ट्रायंगल। हमने क्या किया इसमें, यहां ध्यान दो बच्चों, ये सेंटर पे एक एंगल बन गया ए ओ बी, और ये आर्क पे आपका एक एंगल बन गया ए सी बी। ये मैंने एंगल 1 लेट कर लिया, ये एंगल 2, ऐसे ही 3, 4, 5 एंड 6। आप किसी को भी कोई सा भी एंगल लेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में। सबसे पहले इन ट्रायंगल AOC we get एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। वाई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की? जो बाहर का एंगल होता है, इसके सामने जो दो एंगल होते हैं उसके सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। अब बच्चों बट यहां पे अगर हम देखें तो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। क्यों है इक्वल? जरा इस पे भी बात करते हैं। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ये। क्यों होगा आइसोसेलेस? ये देखो OC क्या है? रेडियाई। OA क्या है? ये भी रेडियाई है। और दोनों आप रेडियाई सेम सर्कल के हैं, इक्वल होते हैं आपस में, तो आपका क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यहां पे क्या लिख सकते हो आप? आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर ठीक है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अच्छा बच्चों हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है? 1, 2, 3, 4 की। 5 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम 5 के जगह क्या लिखेंगे? प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। दिस वन फर्स्ट। सिमिलरली अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों? इन ट्रायंगल BOC में लेंगे हम। अब BOC में अगर तो बच्चों इस ट्रायंगल में देखते हैं इन ट्रायंगल BOC में अगर हम बात करें तो एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल 4। रीजन क्या होगा बच्चों इसका? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों तो मैं क्या हो जाएगा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्यों? ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये रेडियाई इक्वल है और किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब यहां आते हैं बच्चों, एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल है, और ये रिप्लेस कर दूं, अगर 6 के जगह हम 2 लिख दें तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2, a प्लस a क्या होता है? 2a। ऐसे सेम एंगल 2 प्लस एंगल 2, ये नेम है बच्चों, नंबर नहीं है। ये क्या है?
एंगल का नेम है, तो इसे मर्ज मत कर देना, गलती से एंगल 4 मत लिख देना या फिर इसे ऐड मत करना आप। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, और ये क्या हो जाएगा 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, दिस वन फर्स्ट दिस वन सेकेंड। तो ऐड कर देते हैं बच्चों, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। एंगल 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, एंगल 2 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब फिगर रीड करते हैं बच्चों, 1 प्लस 2 का नेम क्या है, ए सी बी। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी आ जाएगा आपका यहाँ, और 3 प्लस 4, यहां देखो एंगल 3 प्लस 4 ए ओ बी, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से यहां तक ए ओ बी, ऐसे ये क्या आया था ए सी बी, तो एंगल ए ओ बी, ये हो गया हमारा प्रूफ, ये थ्योरम। एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द साइज ऑफ द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया बच्चों। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंड टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इस पे हमने किया था क्वेश्चन, तो थ्योरम प्रूफ किया था इससे पहले हमने, क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो उसमें क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले आते हैं, ये हो गया आपका डायमीटर, ये सेंटर हो गया सर्कल का, ये डायमीटर हो गया। तो ये जो एक थ्योरम बनती है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, दैट मीन्स आप उसे ट्रायंगल भी बोल सकते हो, सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल बनता है आर्क पे, तो वो कैसा बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेसिकली उसमें रूल कौन सा अप्लाई होता है बच्चों, यहां देखते हैं हम, ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका, और ये सी पॉइंट हो गया। तो अगर हम चेक करेंगे तो एंगल एओबी बताओ बच्चों कितने का है, 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल लिख सकते हो आप, स्ट्रेट एंगल। एंड एंगल एसीबी क्या होगा बच्चों, हाफ ऑफ एंगल एओबी, और एओबी कितने का है आपका, 180 का। तो इससे ये कैंसिल, ये क्या आ गया आपका 90 डिग्री का। ये आपका एमसीक्यू में या फिर जनरली आप लोगों का जब वाइवा होता है मैथ्स में, तो टीचर आपसे पूछ लेते हैं क्या बताओ एंगल इन सेमी सर्कल जो होता है, या सेमी सर्कल में जो एंगल ट्रायंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, तो आप बताएंगे उसका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कैसा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। आते हैं नेक्स्ट। तो ये तो आपका हो गया क्या, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हैं क्या किसी भी सर्कल में, सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल बनता है वो कैसा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यस, इसका सेंटर ओ हो गया बेटा। अब हम बात किस पे कर रहे हैं, सेम सेंटर पे ये एंगल हमने ले लिया, ये क्वेश्चन 1 कर रहे हैं हम इस, और ये एंगल आपका 120 है। तो आप ये बताइए कि ये एंगल कितने का होगा, अगर ये ए सी बी है तो आपको पता है बहुत इजीली ये फाइंड कर सकते हैं हम। ये एंगल आपका 120 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का होगा बच्चों, 60 डिग्री। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहां देखते हैं, यहां देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, और ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी कितने का है बच्चों को, 120 डिग्री। तो इससे ये कैंसिल, ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो ऐसे आप फाइंड कर लेंगे। अगर ऐसे ही आप यहां चेक करें, यहां अगर सपोज करो बच्चों आपको आर्क पे एंगल दे दिया, ये एंगल गिवन है आपको 70 डिग्री, एंड ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, और आपको फाइंड क्या करना है, यहां फाइंड करना है हमें
आपको यहाँ पे फाइंड करना है बच्चों एंगल AOB। अब आपको पता है एंगल AOB क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है, तो डबल कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB कितना है बच्चों 70 डिग्री, तो ये कितना आ गया 140 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 140 डिग्री। अब आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। यहां पे ये सेंटर क्या है अपना O, और आपको ये एंगल दे रखा है, ये आपका 45 डिग्री है एंड दिस वन इज 55 डिग्री, एंड देन फाइंड द एंगल, ये A B C एंड दिस पॉइंट इज O। आपको फाइंड करना है, इसमें फाइंड क्या करना है आपको बच्चों एंगल C, और इसे सही से लिखोगे तो क्या लिखोगे एंगल AC, क्या लिखेंगे ACB, एंगल ACB हमें फाइंड करना है। तो इस पे अगर बात करें बच्चों तो बेसिकली क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 45 सेंटर पे कितने का एंगल बन रहा है, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, इसे सम करते हैं, सम करके क्या आया बच्चों ये 45 प्लस 55 कितना आ गया, ये आपका 100 डिग्री, कितना आ गया 100 डिग्री। तो ये आपका सॉल्यूशन देखो इसका क्या हो जाएगा, एंगल ACB जो है आपका क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB, एंड AOB कितना आया बच्चों हमारा 100 डिग्री, तो देन इसका हाफ क्या हो गया आपका 50 डिग्री। तो डेट मीन्स एंगल ACB कितना आ गया आपका 50 डिग्री। तो ये आपका ये सेगमेंट कंप्लीट होता है। बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 3 girls रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 5 मीटर, तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस 5 मीटर है, एंड drawn in a park, रेशमा throws a ball to सलमा, सलमा to मनदीप, मनदीप to रेशमा। तो चलो यहाँ आते हैं, ये क्या हो गया आपका सलमा, रेशमा एंड मनदीप। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। आगे क्या गिवन है बच्चों, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। क्या बताया है, रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, सलमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। देन हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, हमें ये फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है कि x क्या होगा। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेंटर हो गया सर्कल का और ये आपका रेडियस हो गया। अब बताओ बच्चों ये कितना होगा 5 मीटर, क्यों होगा 5 मीटर, क्योंकि रेडियस है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी 5 मीटर रेडियस, और ये हमने ज्वाइन कर दिया और इसका नेम आ गया हमारा MN ले लेते हैं इसे, और RM हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है RM। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है इसमें RS, और ये RS क्या है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा। कितना है ये हमारा डिस्टेंस 6 मीटर। SM
ये क्या है हमारा डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा एंड मनदीप, ये कितना है हमारा 6 मीटर। एंड रेडियस ऑफ सर्कल आर एम हमें क्या फाइंड करना है। उससे पहले हम ये लिख लेते हैं रेडियस कितना गिवन है हमें, रेडियस गिवन है हमें 5 मीटर। फाइंड क्या करना है हमें, ये भी मेंशन कर लेते हैं, आर एम दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे बच्चों। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले इस राइट ट्रायंगल में लेते हैं इन ट्रायंगल आर एन एस, इन ट्रायंगल आर एस एन, इन ट्रायंगल आर एन एस। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं बच्चों आर एन एस में क्या है, ये आर एन एस में आर एस कितना है 6 है, ओ एस 5 है। अगर मैं ये पूरा एस एन निकालूं क्योंकि एस एन की नीड है तो 5 प्लस ओ एन एंड आर एन हमारा फाइंड हो जाएगा। तो पाइथागोरस लगाते हैं, वी गेट क्या मिलेगा यहाँ से, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे यहाँ पे और ये आ जाएगा हमारा आर एस स्क्वायर इक्वल टू आर एन का स्क्वायर प्लस एस एन का होल स्क्वायर। आर एस जो है बच्चों ये कितना है हमारा 6 का स्क्वायर इक्वल टू आर एन हमें फाइंड करना है तो आर एन एज इट इज रहेगा यहाँ पे, प्लस एस एन को क्या लिख सकते हैं हम, एस एन को हम लिखेंगे ओ एस प्लस ओ एन, और ओ एस कितना है 5 मीटर तो हम ओ एस को 5 लिख देंगे और प्लस ओ एन, तो 5 प्लस ओ एन का होल स्क्वायर। दिस वन, इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं। 36 इक्वल टू आर एन का स्क्वायर प्लस 25 प्लस ओ एन स्क्वायर प्लस 10 इंटू ओ एन। दिस वन और सॉल्व कर लो बच्चों इसे। तो आगे सॉल्व करेंगे, ये क्या, ये n है, इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा आर एन स्क्वायर दिस वन इक्वल टू 36 माइनस 25 प्लस, सॉरी ये इधर ला रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो माइनस ओ एन स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 10 इंटू ओ एन। दिस वन बच्चों ये पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई का साइन है, दिस वन फर्स्ट। अब इन राइट ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल देखते हैं आर एन ओ, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल आर एन ओ, तो इसमें क्या हो जाएगा आर एन ओ में आर एन स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। अब बच्चों देखो ये निकालना है मुझे, ये क्या है बेस, तो बेस का स्क्वायर क्या होगा, बेस का जो स्क्वायर है क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये अपना हो गया आर एन स्क्वायर इक्वल टू, आप वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ओ आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, ओ आर की वैल्यू है आपकी 5 मीटर का स्क्वायर माइनस ओ एन कितना है बच्चों, ओ एन ये हमें फाइंड करना है तो ये एज इट इज। दिस वन सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम, अब हम आगे देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलता है हमें, आर एन स्क्वायर है यहाँ भी और यहाँ भी आर एन स्क्वायर है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा ये कितना बचा बच्चों 11 माइनस ओ एन स्क्वायर माइनस 10 इंटू ओ एन इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस ओ एन
स्क्वायर। तो बच्चों ओ एन स्क्वायर से ओ एन स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -10 इंटू ओ एन इक्वल टू 25 -11। यहां माइनस कैसे आया बच्चों, चेक, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लेंगे और इसे रिप्लेस करेंगे इधर तो माइनस आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व किया तो -10 इंटू ओ एन इक्वल टू 14 और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ओ एन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 14/10 माइनस का, और ये यहां आ जाएगा तो -1.4 डेट मीन्स 1.4 मीटर। अच्छा बच्चों यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो केवल उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये जो है क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो ये ध्यान रखना बच्चों। ये जो माइनस है इसलिए हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो ये आ गया आपका ओ एन आ गया कितना 1.4 मीटर। हमें निकालना क्या है आर एम, और आर एम निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा आर एन, और आर एन जैसे ही आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे उसका डबल, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो आर एन जैसे ही आ जाएगा उसका डबल कर देंगे और वो क्या हो जाएगा हमारा आर एम। तो जब यहां पे हम बात करेंगे तो इसे रिप्लेस कर देते हैं हम, पुट ओ एन इक्वल टू 1.4 मीटर इन, यहां रख देते हैं बच्चों सेकेंड, इन सेकेंड, तो यहां रख देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा आर एन स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस ओ एन की वैल्यू 1.4, और 1.4 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों 1.96, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस करके देख लेते हैं यहां 1.96, 10 में से 6 गया 4, 0.4 में से 1 गया 3 और ये 2 आ गया, कितना आ गया ये आपका 23.04, ये आ गया आपका आर एन स्क्वायर। तो आर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, और इसका स्क्वायर रूट होता है आपका 4.8 और मीटर में है तो मीटर आ जाएगा। तो अब आप लोग बताओ क्या आर एम कितना हो जाएगा, आर एम क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर एम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर एन और 2 टाइम्स ऑफ 4.8 मीटर, डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है बच्चों, इसे आप प्रैक्टिस करो और देखो, अगर कोई डाउट होता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।